हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने हिंदी स्टार्ट कर दी है यूपी टेट के लिए और ये आपका तीसरा चैप्टर है क्रिया। इससे पहले मैंने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाए हैं ट्रिक के साथ। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देखिए। और आज चलने वाला है आपका क्रिया और क्रिया के भेद। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों, क्रिया स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको कोई भी नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं पिन कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्रिया। तो देख लेते हैं क्रिया क्या होती है। तो देखिए, वे विकारी शब्द जो किसी का होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? होना या करना बताते हैं, कैसा होना बताते हैं, क्या करना बताते हैं। तो देखिए, अगर किसी के काम के बारे में हमें क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है, तो इसके बारे में जो बताते हैं वो आपकी क्रिया होती है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखती हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ कि वह नाच रहा है, ऐसे करके जो सेंटेंस मतलब वाक्य आएगा तो उसमें आपसे क्रिया वगैरह पूछ लेते हैं। जैसे क्रिया कौन सी होती है इसमें, तो क्रिया देखो क्या होती है। हमारी जो क्रिया है वो आपकी मूल धातु से मिलकर बनी हुई होती है। पहले तो मूल धातु होती है, उसके बाद ही हमारी क्रिया बनती है। ज़्यादातर तो क्रिया में आपके ना ऐसे करके शब्द आते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर वह नाच रहा है, तो क्या कर रहा है कि नाच रहा है। तो बस इससे पता चल जाएगा कि क्या काम चल रहा है इसमें। डांस होने का तो काम चल रहा है इसमें, तो बस क्या काम चल रहा है, काम के बारे में बताती है क्रिया। जैसे हमारे जैसे कोई भी वाक्य में अगर कोई काम हो रहा है ना, उसके बारे में बता देती है क्रिया। अब आप खुद ही सोचो कि वह क्या कर रहा है, तो वो नाच रहा है। तो नाच से ही पता चल गया, तो यही आपकी क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं इससे अलग एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि आपको वह खाना खा रही है, ऊपर लिख देती हूँ। देखिए, जैसे आपको इसमें आ गया आपका यह है वह खाना खा रही है, तो आपको क्या अब क्या लगा के देखनी है, वह क्या कर रही है, खाना खा रही है। खाना खा, तो खाना इसमें ये भी है, यानी कि ये वाला आपका क्रिया हो जाएगी। क्रिया आपकी ये वाली हो जाएगी। और ज़्यादातर पहचान करने के लिए तो आपका जैसे कि जहाँ पर आपका है वगैरह होती है, ये वाला दिखता है, इसके पास ही होती है क्रिया। अगर इसके पता नहीं चलता है तो क्या लगाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। इससे भी अलग, जैसे कि राधा नाच रही है या फिर राधा खेल रही है, तो खेलेगी, खेलना उसका क्रिया हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, पहले देख लेते हैं धातु। तो धातु क्या होती है, तो देखिए धातु क्या होती है। तो धातु जो होती है वो आपकी वह मूल शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है। तो वह मूल शब्दांश, यानी कि पहले कोई शब्द मूल में होते हैं, यानी कि पूरे अलग होते हैं, बाद में उसकी क्रिया बनती है। जैसे कि मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि धातु क्या होती है। जैसे कि आपको मूल धातु दिखाई दे रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले क्रिया डायरेक्ट क्रिया बन गई होगी। डायरेक्ट क्रिया तो आपकी नहीं बनती है, डायरेक्ट क्रिया नहीं बनती है। जैसे कि आपका इसमें हंस लिख रहा है, तो आपका हंस पहले मूल धातु होगा। तो हंसना आपको पता है, इसमें क्रिया में जब हम किसी चीज़ में क्रिया लगाते हैं, क्रिया बनाते हैं ना, तो उसमें पीछे ना लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पहचान करनी है ना क्रिया, तो उसमें ज़्यादातर अधिकतर बता रही हूँ, उसमें ना जरूर लगी होगी, तो ना से आप पहचान सकते हो। जैसे कि रो एक मूल धातु है और रोने से ही बना है आपका रोना। ना लगाने से ही आपका क्रिया बन जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा है। ना से भी आप पहचान कर सकते हो। बाकी आपकी मूल क्रिया मतलब मूल धातु जो होती है वो आपकी मिलकर आपकी क्रिया बनाती हैं, कि मूल धातु से क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से क्रिया का क्या अर्थ होता है। काम का क्या मतलब बताया था मैंने। क्रिया का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य यानी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी के काम के बारे में बताया जा रहा है तो आपका क्रिया कहलाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, तोता मिर्च खाता है, तो तोता क्या करता है, मिर्च को खाता है। खाता ही आपकी ये क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल पे जैसे आपको बता दूं कि बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है कि बारिश हो रही है, और मैंने आपको बताया था है से पास में ही होती है क्रिया। और तीसरे पे आता है आपका, देखिए यहाँ से बच्चा दौड़ता है। बच्चा क्या करता है, उसका क्या काम है, बच्चा जो कर रहा है वो रनिंग कर रहा है, यानी कि काम उसका ये है कि वो दौड़ रहा है। तो दौड़ना ही यानी कि जो काम होता है वही आपकी क्रिया होती है। ये आपको याद रखना है। काम बताने वाला शब्द, यानी कि काम को बताने वाले शब्द होते हैं। यानी कि इसमें क्या तोता क्या करता है, तो वो खाता ही तो है, खा ही तो रहा है कुछ, ये तो काम है उसका। और बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, होना ही इसका क्रिया है। और इसमें आपका जो ये लड़का दौड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे करके आपको देख लेने हैं, क्योंकि क्रिया में जो होता है वो काम के बारे में ही बताया जाता है। काम ही है इसका पूरा उद्देश्य होता है, क्योंकि काम के बारे में ही जो बताता है उसे क्रिया कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। बाकी मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देखिए, जिस शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं ऊपर डेफिनेशन बता चुकी हूँ, वही आपकी डेफिनेशन है। किसी शब्द में किसी के काम के होने या करने के बारे में पता चलती है तो वो आपकी क्रिया होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु ये सारी मतलब जो मैं नीचे लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपकी जब मूल धातु में, जैसे कि मैंने आपको बताया है आपकी मूल धातु है आपकी ये वाली मूल धातु है। कौन सी वाली, ये वाली मूल धातु, जैसे कि हंस। और आगे मैं बात करती हूँ, जैसे आपकी मूल धातु दिख गई आपको,
जैसे मूल धातु क्या है कि जब मूल धातु में ना जोड़ते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे मैं आपको बता के आ रही हूँ कि जब हम किसी भी मूल धातु में ना जोड़ते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे मैं आपको बताया था कि हंस, तो हंस में अगर मैं हंसना ना लगा देती हूँ तो आपका हंसना हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी ना लगी हुई है, क्रिया में हमेशा ना लगती है। तो इसमें यही तो कहा है कि ये आपकी मूल धातु है, मूल धातु में अगर क्रिया ना जोड़ते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, ऐसे बोला इस डेफिनेशन में। ये भी आपको याद रखना है। तो आगे ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर भी डेफिनेशन ना पूछें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसी क्रिया जिसमें ना नहीं लगता, यानी कि सभी को पता है कि क्रिया में ना ही लगता है, जबकि ऐसी क्रिया जिसमें ना नहीं लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी में ना देखो, बहुत सी क्रिया ऐसी हैं जिसमें ना नहीं लगता। जैसे मैंने कहा था कि वह खेल रहा है, तो खेल खाली खेल ही तो रहा है, यानी कि खेल ही तो लिखवाया है, इसमें ना कहाँ है, ना थोड़ी है इसमें। तो ऐसी क्रिया जो जिसमें ना नहीं लगता है तो वो आपकी कृदंत क्रिया होती हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको मतलब इसमें दिखा देती हूँ। तो देखिए, चलेगा, क्या आपको ना दिख रहा है? इसमें ना दिख रहा है क्या आपको? ना नहीं है ना इसमें, तो ये आपकी कृदंत क्रिया हो गई, जिसमें ना नहीं लगेगा। जिसमें ना लगेगा वो तो आपकी क्रिया है ही, जिसमें नहीं लगेगा या ना आएगा ही नहीं, वो आपकी कृदंत क्रिया होगी। जैसे कि आपकी मैं कहने लग जाऊँ, इससे अलग भी बहुत सी होती हैं, तो सारी आपकी कृदंत क्रिया में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके भेदों को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके भेदों पर, क्योंकि भेद से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया से अगर कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उनके भेद ही होते हैं, क्योंकि भेद में ही कंफ्यूजन होती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपकी कंफ्यूजन दूर करने की। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद होते हैं वो कर्म के आधार पर आपके दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो तब आपको लगाना है अकर्मक और सकर्मक, यानी कि आपकी दो प्रकार की होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसी है, जैसे मैं जान लेती हूँ अकर्मक पर। अकर्मक पे आते हैं सबसे पहले। अकर्मक में क्या है होता है, कर्म रहित होती है, और जिसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आपको इसमें आपका एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे पहले आपका सकर्मक हो गया। पहले सकर्मक देख लीजिए। तो सकर्मक क्या होती है? अकर्मक और सकर्मक मैंने दो बताया था। जो कर्म सहित होती है, कर्म सहित होती है, और जिसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। उसमें जवाब नहीं मिलता है और इसमें जवाब मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ उसका, इसमें अकर्मक का। तो अकर्मक क्या है? तो अकर्मक जो कर्म रहित होता है। जैसे मैं उदाहरण में उठा लेती हूँ कि वह सोता है। अब इसमें आप क्या लगाकर देखो कि आपको उत्तर मिल रहा है। कैसे मिलेगा? जैसे कि आप बोलोगे वह सोता है, क्या सोता है, इसका कोई उत्तर मिल रहा है क्या आपको? सोता तो सोता ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें आपको कोई किसी की जरूरत पड़ रही है। वह सोता है तो पूरा ही कंप्लीट है, इसमें किसकी जरूरत है? तो इसमें क्या लगाकर आपको उत्तर देखना है। तो जैसे कि आप इस वाक्य को पूरा पढ़ोगे तो इसमें क्या लगा के देख लेना। मैंने कहा था क्या लगाकर जवाब नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कोई जवाब मिल रहा है? तो वह सोता है, क्या सोता है? कुछ भी नहीं सोता है, तो इसमें आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार देखना है आपको। अब जैसे कि इससे अलग मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। तो जैसे देखिए, वह नहाता है, वह नहाता है। ये बताइए कि आपको इसमें उत्तर मिल रहा है? वह नहाता है, क्या नहाता है, क्या लगाकर देखिए आप कि क्या नहाता है। क्या आपको पता चल रही है? इसमें कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट है। वह नहाता है, क्या नहाता है, इसमें आपको जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको जब वाक्य दिखाई देंगे वहां पर, तो उसमें आप क्या लगाकर देख लेना। अगर जहां पर आपका उत्तर नहीं मिलता है वो आपका अकर्मक होगा। जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, जैसे कि आपका सकर्मक में। तो सकर्मक में उत्तर कैसे मिलेगा वो आपकी कन्फ्यूजन जब दूर होगी, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है कि अभी आपकी थोड़ी कम समझ में आया होगा, क्योंकि जब आप अकर्मक देखोगे तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या लगाकर प्रश्न में जवाब मिलता है। तो देखिए, क्या लगाकर जो आपको जो उत्तर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो देखिए, और ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, यहाँ से देखिए, मैं एग्जांपल पे उठा लेती हूँ। जैसे कि वह, तो देखिए अकर्मक सकर्मक का है सेब खाता है। अब देखिए क्या लगाकर देखिए यहाँ पर कि वह क्या खाता है। अब आप खुद बता दोगे क्या खाता है वो। वह खाता है सेब। तो इस प्रकार आपको उत्तर मिलेगा। अब इसमें आपका उत्तर मिल जाएगा, जबकि उसमें आपका उत्तर नहीं मिलेगा। इसमें आपका उत्तर मिलेगा क्या लगाकर। लगाने दोनों में क्या ही है, क्योंकि क्या से ही उत्तर मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वह सेब खाता है, क्या खाता है, सेब। अब इससे अलग मैं देख लेती हूँ कि वह, लगाना क्या ही है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह किताब पढ़ता है। अब आप खुद क्या लगाकर देखिए, क्या लगाकर देखिए, वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब। तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, क्या पढ़ता है, किताब। इस प्रकार आपको आंसर जो मिलने वाले हैं वो आपके सकर्मक में मिलने वाले हैं। तो वह सेब खाता है, क्या खाता है, सेब। ये आपको पता चल रही है। वह क्या पढ़ता है, किताब। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आपके
जो प्रश्न के जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे, बाकी के जो अकर्मक होगा वो आपके जवाब नहीं देगा, इसमें आपका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपका कोई जवाब नहीं मिलेगा, जबकि क्या लगाकर इसमें आपके जवाब मिलने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट भेद की, तो देखिए जो आपका सकर्मक होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। जब आपको पता है अकर्मक और सकर्मक दो हो गए वो, लेकिन सकर्मक के भी दो भेद होते, मतलब दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इसमें हो जाता है आपका अकर्मक और आपके दुकर्मक। कहने का मतलब यह है कि अकर्मक और दुकर्मक इसका एक पार्ट है। तो जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अकर्मक में, जिसमें एक कर्म होता है। एक कर्म क्या होता है? जो आप कैसे हैं, जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, राम फुटबॉल खेलता है, कि राम क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। तो खेलना एक इनकी क्रिया हो गई, और ये आपकी, इसमें आपको क्या लगाकर नहीं देखना है, इसमें तो ओनली आपको एक कर्म देखना है, एक कर्म है या दो कर्म है, कौन कितने कर्म है। तो यहाँ इसमें जो होगा वो आपका राम फुटबॉल खेलता है, तो खेलना इसका अकर्मक क्रिया है, और इसमें आपका जो आएगा एक ही कर्म है, क्योंकि ये आपके कर्म नहीं है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दुकर्मक। दुकर्मक में कैसे होगा? जैसे कि देखिए, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे आपके दुकर्मक में दूसरे दुकर्मक में आपको पता ही चल रही है कि दो होंगे इसमें, तो इसमें दो कर्म देखने को मिलेंगे, इसमें दो कर्म है। और जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, ये आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि कैसी पढ़ाई? जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, तो संस्कृत आपका ये कर्म हो गया, और किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो आपके इसमें आपके दो कर्म होंगे। कैसे पहचानोगे इनको? जैसे कि आपको इसमें इमेज में दिखाई दे रहा है कि अध्यापकों ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, एक छात्र अलग हो गए करने वाले, और संस्कृत पढ़ाने वाला मास्टर अलग हो गया, यानी संस्कृत अलग हो गया जो संस्कृत पढ़ाई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि आप कैसे पहचान करोगे दुकर्मक की। तो देखिए दुकर्मक की कैसे पहचान होगी आपको, ये नहीं है आपका, इसमें अलग अलग से है, ये फिर से लिख गया इसमें ही। तो देखिए इसमें दुकर्मक की कैसे पहचान करोगे। एक तो मुख्य, मतलब एक को मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म, और दूसरे को गौण या गुण कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। यानी कि इसमें एक में जो होता है वो आपका एक कर्म होता है, यानी कि, और दुकर्मक में आपके दो कर्म देखने को मिलते हैं। लेकिन दो कर्म होते हैं, उन दो कर्मों के भी ऐसे नाम होते हैं, जैसे कि मुख्य कर्म हो गया, एक गौण कर्म हो गया। अब आप कैसे पहचानोगे कि मुख्य भी है, कुछ में गुण भी है? तो देखिए ऐसे पहचानोगे, जैसे कि आपका इसमें देखिए, जैसे कि मैंने आपको इसमें आपको दिखाया था कि कौन कौन से कर्म हैं। इसमें आपके दो कर्म देखने को मिले हैं, तो ये आपके दो कर्म हैं। तो आप कैसे पहचानोगे मुख्य कौन सा है, गौण कौन सा है? तो ऐसे यही तो बता रही हूँ मैं कि आपके मुख्य कौन सा, गौण कौन सा, इसमें आपको कैसे पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें क्या का उत्तर मुख्य कर्म होता है, यानी कि जब हम पूरे वाक्य को पढ़कर क्या लगा कर देखते हैं तो वो आपका मुख्य कर्म होता है। और किसको का उत्तर, अगर किसको का जो उत्तर होता है वो गुण कर्म होता है। कैसे होता है? जैसे कि मैं आप एक बार देख लेती हूँ अपने वाक्य में। तो वाक्य में देखते हैं, देखिए यहाँ से अब आपको कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है। तो देखिए अब मैं यहाँ से देख रही हूँ इस पूरे वाक्य को पढ़कर, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। क्या पढ़ाई? आप बताओगे कि संस्कृत। मिल गया आपको पहला उत्तर। तो और दूसरा उत्तर देखना है किसको पढ़ाई, किसको देखना है। अब बताओ किसको देखना है, यानी कि अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। क्या पढ़ाई? संस्कृत। तो एक कर्म तो इसमें ये हो गया, और इसमें आगे पूछता है कि किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो दो कर्म इस प्रकार होंगे आपके, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें क्या और किसको लगाकर देखते हैं जब आपके दो कर्म आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आपके, जैसे कि आपका पूरा वाक्य दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है। तो आपको बस सिंपल सा याद करना है। तो जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि अगर आपको इसमें आपका मुख्य कर्म देखना, मुख्य कर्म पूछ ले तो क्या लगाकर उत्तर मिल जाएगा, और अगर आपको देखना है कि आपका गौण कर्म कौन सा है तो आपको किसको लगाकर उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं उदाहरण। जैसे कि मैंने फिर से लिख दिया उदाहरण, वैसे क्या पढ़ाई। तो आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या पढ़ाई, आप पूरा वाक्य आपने देखा कि क्या पढ़ाई? संस्कृत पढ़ाई। तो आपका ये आपका मुख्य कर्म होगा। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि अब जैसे आपको वाक्य दे दिया जाता है, अब पूछ लिया जाता है कि मुख्य कर्म कौन सा है इस वाक्य में। तो मुख्य कर्म की पहचान ये है कि क्या लगाकर देख लीजिए। तो क्या लगाने से, देखने से पता चल जाएगी कि क्या पढ़ाई? संस्कृत पढ़ाई। और किसको पढ़ाई, किसको लगाकर पता चलेगा कि आपका गौण कर्म कौन सा है। तो कभी कभी ऐसा पूछते जाता है कि गौण कर्म कौन सा है, तो गौण कर्म आपको मिलेगा किसको लगाकर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रचनात्मक प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखो अलग अलग अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके जो अलग अलग होते हैं, अगर आपकी रचना या संरचना के आधार पर पूछे जाते हैं तो आपके 5 प्रकार के होते हैं, बाकी प्रयोग के आधार पर आपके 8 प्रकार के। यानी कि कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूँ रचना के आधार पर, डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो आपके 5 आएंगे। बाकी आपकी रचना और प्रयोग के आधार पर दोनों के भेद पूछे जाए तो वो आपके 8 आने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ज़्यादातर तो आपके क्रिया से जो आते हैं वो अकर्मक और सकर्मक आते हैं, उनके पार्टों से आते हैं। तो वहीं से पूछे जाते हैं कि इसमें अकर्मक में कौन सी, मतलब कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है, वाक्य दे दिया जाता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए रचनात्मक प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। जैसे कि आपको मैं भेद दिखा देती हूँ। सबसे पहले आएगा आपका सहायक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और आपकी नेक्स्ट क्रिया है आपकी कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया और सामान्य और सजातीय क्रिया। ये आपकी 8 प्रकार की क्रिया होती है। और मैं थोड़ा इसे मतलब
मैं डिटेल से पढ़ाने से पहले इसमें मैं थोड़ा ये शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको मतलब जब मैं पढ़ाऊं तो आगे आपकी समझ में और भी अच्छे से आ जाए। देखिए सहायक, सबसे पहले होते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया कैसी होती है? जब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए अन्य शब्दों का यूज किया जाता है, यानी सहायता ली जाती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगी आगे और भी अच्छी तरह से। और देखिए पूर्णकालीन क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया क्या होती है? पूर्णकालीन क्रिया जैसे कि एक काम खत्म होने पर दूसरा काम स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाना खाकर सो गई, यानी खाना खा लिया और फिर उसके बाद सो गई, दो काम हो जाते हैं उसमें। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें आप खुद काम ना करके किसी अन्य से करवाते हो, या खुद करते हो या अन्य से ज्यादा करवाते हो। ऐसे जगना, जगाना, जगवाना ऐसे करके जो आते हैं ना, वो आपके प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। नाम धातु क्रिया में आपके क्या आते हैं? नाम धातु क्रिया में मैंने बताया है कि आपको इसमें जो आएगा बतियाना, बात का, ऐसे करके आते हैं ना आपकी, उसमें आपके जैसे कि ना लगा रहता है, इससे ज्यादा करो इसमें। और आगे देखते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया जो होती है वो आपकी, जिसमें मैंने बताया था कि ना नहीं लगी रहती, इसमें आपकी ना नहीं लगी रहती है, ना नहीं आएगी, भी आपको याद रखना है। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें आपकी अनेक प्रकार की क्रिया आपको देखने को मिलती है, एक दो नहीं बहुत सारी क्रिया आपको देखने को मिलेंगी, वो आपकी संयुक्त क्रिया में होगी। संयुक्त से आपको पहचान कर लेनी है। संयुक्त का मतलब ही इकट्ठा करना तो होता है कि एक जगह पर अनेक प्रकार की क्रियाओं को इकट्ठा करना है। जैसे कि सामान्य क्रिया भी आपकी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आपकी सजाती एक जैसी क्रिया है, जिसमें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। सभी को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर किसी भी फ्रेंड्स का इसमें डाउट रहता है तो इस क्लास के बाद आपको, ये जो क्लास आने वाली है उसके बाद आपको कभी भी इसमें आपका डाउट नहीं रहेगा। और जो भी इस मैट की क्लास चल रही हैं और सीडीपी में मैं अलग मैम पढ़ा रही हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी के और सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ और आगे भी आपकी क्लास चलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको इसमें आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है, ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं हो। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्वारी रहती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।